यह वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए है और कंपटीशन में जो छात्र पढ़ते हैं उन लोगों के लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में जो लोग भी पार्ट 2 में हैं उनके लिए यह वीडियो बनाई जा रही है और जो मुंगेर यूनिवर्सिटी में पार्ट 2 में पढ़ते हैं। आप लोगों को पता ही है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी में अब ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम होने वाली है, तो उसी के रिलेटेड हम लोगों ने यह शुरू किया है ऑब्जेक्टिव बेस्ड पैटर्न की ऑनलाइन तैयारी। तो आप लोगों को इसमें बात करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स जिन लोगों का भी है और जिनका पेपर 3rd है तो उन लोगों को बात करेंगे। यह वीडियो मुख्य रूप से मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो पार्ट 2 में पढ़ते हैं उन लोगों के लिए बनाई गई है। आप लोगों को पता ही है कि मुंगेर यूनिवर्सिटी ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जाम लेने वाली है, तो इसलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। पार्ट 2 में जो बच्चे हैं और जो मुंगेर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो उन लोगों के लिए और जिन जो हिस्ट्री ऑनर्स लिया और जिनका पेपर 3rd है उन लोगों के लिए यह वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये लेक्चर 7 है। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 6 तक अपलोड कर दिया है चैनल पर। आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं। और भी सब्जेक्ट का वीडियो अपलोड किया गया है तो आप देख सकते हैं और भी सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट अपलोड हुए हैं और भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तो आप लोग चैनल पर बने रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। ये है लेक्चर 7। तो चलिए देखते हैं। अरब सिंध विजय को किस इतिहासकार ने प्रसंग मात्र माना? तो इसका आंसर आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। इसका आंसर होगा बुल्जे हेग। कौन होगा? बुल्जे हेग। अरब सिंध विजय को किस इतिहासकार ने प्रसंग मात्र बनाया था? तो बुल्जे हेग ने। आदित्य प्रथम चोल वंश का शासक कब बना? तो आदित्य प्रथम चोल वंश का शासक वैसे 875 ईस्वी में बना था। बहुत सारे बुक में दिया गया, लेकिन आपका ऑप्शन में ये नहीं दिया गया, तो उस अनुसार से आपको 880 मारना है। मतलब 875 के बाद जो सबसे निकट आएगा वो आपको मारना है, 880 मारना है। और ये आदित्य प्रथम के पिता का क्या नाम था? विजयालय, या फिर इसके पिता का नाम विजयालय है या फिर अन्य नाम इनका विजयादित्य है। विजयादित्य पर लिखना भूल गया हूँ, आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसने विजयादित्य ने अर्थात विजयालय ने ही चोल वंश का जो है नींव रखी थी, मतलब स्थापना की थी। और कब की थी? तो 848 ईस्वी में उन्होंने इसकी स्थापना की थी। चोल वंश का अंतिम महान नरपति कौन था? तो चोल वंश का अंतिम महान नरपति कुलोतुंग तृतीय था। कौन था? तो कुलोतुंग तृतीय था। 1000 से 1026 के बीच गजनवी ने सिंधु एवं गंगा नदियों के मैदानों में कम से कम कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का राज्यारोहण कब हुआ? तो महमूद गजनवी का राज्यारोहण 998 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 998 ईस्वी में। और कब से कब तक ये शासन किया था? तो 998 से 1030 ईस्वी तक राज्यारोहण किया था। आप लोगों को पता ही है कि दुर्गा पूजा का टाइम है, तो इसलिए बैकग्राउंड में आपको म्यूजिक सुनाई पड़ रहा होगा दुर्गा जी का। और अभी आरती हो रहा है, तो अभी थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं ताकि आप लोगों को। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 205 क्या है। महमूद गजनवी का जन्म कब हुआ था? तो महमूद गजनवी का जन्म हुआ था आप लोगों का 1 नवंबर 1971 ईस्वी में। ऐसा दिया गया बुक में, लेकिन मुख्य रूप से इसका जन्म हुआ था 2 नवंबर 1971 ईस्वी में। कब हुआ था इसका जन्म? तो 2 नवंबर 1971 ईस्वी में महमूद गजनवी का जन्म हुआ था। अगर यह ऑप्शन देगा तो आप इसे ही मारिएगा, 1 नवंबर 1971 को नहीं। महमूद गजनवी ने सबसे पहले किस राज्य के राज्य पर आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने सबसे पहले पंजाब के राजा जयपाल पर आक्रमण किया था और इसे पराजित कर दिया था महमूद गजनवी। तो फिर राजा जयपाल जो है बाद में फिर शर्म के मारे आत्महत्या कर ली थी। तो कब किया था इस पर आक्रमण? तो 1001 ईस्वी पे आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने कब सीमांत नगरों तथा दुर्गों पर हमला करके उन प्रदेशों को अपने राज्य में मिला लिया? तो महमूद गजनवी ने 1001 ईस्वी में ही सीमांत नगरों तथा दुर्गों पर हमला करके उनके प्रदेशों को अपने में मिला लिया। महमूद गजनवी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण 1005 ईस्वी में किया। कब किया? 1005 ईस्वी में। और राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? तो 1001 ईस्वी में। और महमूद गजनवी ने मुल्तान पर कब आक्रमण किया? तो 1005 ईस्वी में। और उस समय शासक कौन था भारत का? तो शासक उस समय दाऊद था, और दाऊद को भी इसने पराजित किया था। और भटिंडा का एक शासक था जिसका नाम था आनंदपाल, इसको भी पराजित किया था महमूद गजनवी ने। भटिंडा के शासक आनंदपाल और इंडिया के शासक था दाऊद, इन दोनों को पराजित किया था किसने? तो महमूद गजनवी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1008 ईस्वी में महमूद ने किस पर चढ़ाई की? तो 1008 ईस्वी में आनंदपाल पर महमूद ने चढ़ाई की। किस पर चढ़ाई की? तो आनंदपाल पर चढ़ाई की। और आनंदपाल कौन था? तो आनंदपाल जो है वो जयपाल का बेटा था। आनंदपाल कौन था? आनंदपाल जयपाल का
बेटा था। तालबाड़ी के युद्ध में महमूद गजनवी ने हिंदुओं को कब पराजित किया? तो तालबाड़ी के युद्ध में महमूद गजनवी ने हिंदुओं को 1009 ईस्वी में पराजित किया। कब पराजित किया? 1009 ईस्वी में पराजित किया। रावण राजौड़ के निकट दाहिर एवं कासिम की मुठभेड़ कब हुई? तो यह मुठभेड़ जो हुई थी 20 जून 712 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 20 जून 712 ईस्वी में। 711 ईस्वी में आप लोगों को मैंने बताया था, जल्दी से आप लोग कमेंट किए 711 ईस्वी में क्या हुआ था, आप लोगों को पिछली वीडियो में मैंने बताया था। तो अब जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो अब हम लोग तब तक 212 क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग कमेंट करिए जल्दी से। देखिए आप लोगों के लिए एक दिया गया है, ये जो है ना पाल वंश आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस जो अभी सीरीज में लेके आया हूँ इसमें पाल वंश से बहुत सारे क्वेश्चन है। तो आप लोग पाल वंश पे ध्यान देंगे और पाल वंश से आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगते हैं आप लोग एक रफ कॉपी में अलग से लिख ले, ताकि इससे बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में। पाल वंश का शासक कौन था? संस्थापक? तो गोपाल था। कब से कब तक शासन किया? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। इसका क्वेश्चन मैं बहुत बार करवा चुका हूं आप लोगों के साथ। और गोपाल के बाद किसने शासन किया? तो धर्मपाल शासन किया। और धर्मपाल के बाद किसने शासन किया? देवपाल शासन किया। और गोपाल ने ही, ये जो गोपाल है जिसने स्थापना की थी, उसने औदंतपुरी में अर्थात बिहार शरीफ में एक मठ तथा यूनिवर्सिटी बनवाया था। क्या बनवाया था? तो एक मठ तथा यूनिवर्सिटी बनाया था। और धर्मपाल ने क्या बनाया था? तो धर्मपाल ने एक यूनिवर्सिटी बनाया था जिसका नाम था, क्या नाम था इसका यूनिवर्सिटी का? नालंदा यूनिवर्सिटी नहीं, बिल्कुल ये तो नहीं था। इसका यूनिवर्सिटी का नाम था, धर्मपाल जो बनाया था, इसका जो बनाया था उसका यूनिवर्सिटी का नाम जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो आप लोग तो कमेंट कर ही दिए होंगे। तो इसका आंसर जो है क्या होगा? तो इसका आंसर जो होगा, धर्मपाल ने कौन सी यूनिवर्सिटी बनाई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। किसने? तो धर्मपाल ने। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 212। अरब सिंध आक्रमण के फलस्वरूप क्या हुए? तो ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को देखना, ये सब पढ़िए। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट कौन है। सिंध अब एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था। आप लोगों को पता है कि अरब जब 711 ईस्वी में आक्रमण किए थे, मैंने जो आपसे पिछली वीडियो में पूछ रहा था, वो सिंध अब पिछली वीडियो में नहीं, पिछले क्वेश्चन में ही, सिंध अब एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बन गया था इसके आक्रमण करने से। किस देश ने शून्य का ज्ञान भारत से ही प्राप्त किया है? तो अरब देशों ने शून्य का ज्ञान भारत से प्राप्त किया है। अब 214 क्वेश्चन। अरबों की चित्रकला, संगीत एवं स्थापत्य कला के विकास में किस देश के निवासियों की भूमिका रही है? तो भारत के देश के विकास की भूमिका रही है चित्रकला, संगीत एवं स्थापत्य कला के समझाने में। आप लोगों को पता ही है कि इंडिया कितना ग्रेट है, इसलिए तो इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था और विश्व गुरु कहा जाता है। ऐसे ही नहीं कहा जाता था, कुछ लोगों के कारण ही अभी इंडिया बर्बाद है, नहीं तो इंडिया कहाँ से कहाँ तक अभी रहता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय अरब व्यापार के विकास का सबसे अधिक विस्तार किसके द्वारा बगदाद की स्थापना के बाद हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अब्बासी खिलाफत। किसके शासन हुआ था? तो अब्बासी खिलाफत। कौन सा देश अरब को चांदी, हीरा, मोती, हाथी दांत आदि का निर्यात करता था? तो कौन सा देश करता था? तो इंडिया करता था। कौन करता था? भारत करता था। अरब देश को चांदी, हीरा, मोती, हाथी दांत आदि निर्यात करता था। किस विद्वान ने सूर्य सिद्धांत का अरबी में अनुवाद किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। और अल-बरूनी किसके दरबार में रहता था? जल्दी से आप लोग कमेंट करें। ये बहुत बार मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया है। अल-बरूनी किसके दरबार में रहता था? किस विद्वान ने सूर्य सिद्धांत पर अरबी में अनुवाद किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा अल-बरूनी। भूगोलवेत्ता आर्यभट्ट कहाँ का निवासी था? आप लोगों को पता ही है कि आर्यभट्ट इंडिया के थे और इन्होंने ही जीरो का आविष्कार किया था। तो आर्यभट्ट कहाँ के निवासी थे? इंडिया के निवासी थे। इसलिए तो इस पर एक गाना भी बना है, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, भरता ही रहे और फूले फले। तो इस पर एक गाना भी बनी है, आप लोगों को सुना दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अरबों के संपर्क का महत्वपूर्ण परिणाम था। तो अरबों के संपर्क का महत्वपूर्ण परिणाम था कि दक्षिण भारत में इस्लाम धर्म के प्रभाव का बढ़ना। क्या था? दक्षिण भारत में इस्लाम के प्रभाव का बढ़ना। मंजूश्री मूल कल्प में गोपाल को क्या कहा गया है? तो मंजूश्री मूल कल्प एक पुस्तक का है जिसमें गोपाल को कहा गया है शूद्र वंश का। किस वंश के थे? तो शूद्र वंश के थे। और ये जो
बुक है। ये तंत्र वर्ग पाठ से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, तंत्र वर्ग पाठ से। व्यास पुराण में गोपाल को क्या कहा गया है? तो व्यास पुराण में गोपाल को अधोत्तम क्षत्रिय कहा गया है। क्या कहा गया है? तो अधोत्तम क्षत्रिय। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जो है ना नोट करके लिख लीजिए, यानी वेरीफाइड इसके कर लीजिए। धर्मपाल किस वंश का सबसे मुख्य शासक और संस्थापक था? तो धर्मपाल पाल वंश का मुख्य शासक था और धर्मपाल ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। आपको पिछली वीडियो में बताया था, अभी भी जस्ट बताया हूँ। कान्याकुब्ज का चक्र युद्ध किस वंश के शासक का आश्रित और अधीन था? तो ये पाल वंश के शासक का आश्रित और अधीन था। प्रतिहार, वत्सराज और राष्ट्रकूट ध्रुव ने पाल वंश के किस शासक को बारी बारी से परास्त किया? तो धर्मपाल को बारी बारी से परास्त किया। आप लोगों को ये जो मैं बता रहा हूँ इसका पीडीएफ जो है आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और ये पीडीएफ आप लोगों को 10 अप्रैल 2022 को मिलेगा। कब मिलेगा? 10 अप्रैल 2022 को आप जाइएगा टेलीग्राम चैनल पर, उसी में आप लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 3 का। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाल वंश के शासकों में किस शासक व बंगाल और बिहार पर एकाधिकार था? तो धर्मपाल का बंगाल एवं बिहार पर एकाधिकार था और ये पराजित हुआ था 3 राजा से। देखिए कौन कौन से आगे बताएंगे। पाल वंश के किस शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो धर्मपाल ने ही महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। सोमपुर बिहार की स्थापना पाल वंश के किस शासक ने किया था? तो धर्मपाल ने सोमपुर बिहार की स्थापना ये किया था। किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। किस वंश के थे? तो पाल वंश के थे। देवपाल कब गद्दी पर बैठा? तो देवपाल, यहाँ पर आप लोगों का आंसर गलत दिया गया है, सी नंबर। इसका आंसर होगा आप लोगों का 810 ईस्वी में। देवपाल कब गद्दी पर बैठा? तो 810 ईस्वी में बैठा। और जब देवपाल गद्दी पर बैठे थे उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य इन्होंने वीरदेव को बनाया था। किसे बनाया था? तो वीरदेव को बनाया था। किसने बनाया था? तो देवपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का आचार्य वीरदेव को बनाया था। देवपाल गद्दी पर कब बैठा? तो 810 ईस्वी में। इसका ये राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कितना? 229। पाल वंश के किस शासक के संबंध में मुंगेर अभिलेख यह कहता है कि उसने बांध रामेश्वर तक अपना अधिकार कायम किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा देवपाल। क्या हो जाएगा? देवपाल। पाल वंश के किस शासक के संबंध में मुंगेर अभिलेख यह कहता है कि उसने सेतु बांध रामेश्वर तक अपना अधिकार कायम रखा था? तो देवपाल। और देवपाल ने मुंगेर में अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो मुंगेर में अपनी राजधानी किसने स्थापित की थी? तो पाल वंश के शासक देवपाल ने। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूछ सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे वेरीफाइड करके रख ले। पाल वंश के किस शासक का उद्देश्य था नालंदा में जावा के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष विद्यालय के निर्माण के लिए मगध के 5 ग्रामों के एक अनुदान की व्यवस्था करना? तो इसका आंसर हो जाएगा देवपाल। क्या हो जाएगा? देवपाल। पाल वंश के किस शासक का उद्देश्य था नालंदा में जावा के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष विद्यालय के निर्माण के लिए मगध के 5 ग्रामों के एक अनुदान की व्यवस्था करना? तो इसका आंसर हो जाएगा देवपाल। मिहिर भोज और महेंद्रपाल के आक्रमण पाल वंश के किस शासक के समय में हुए थे? तो पाल वंश के नारायण पाल के शासनकाल में मिहिर भोज और महेंद्रपाल के आक्रमण हुए थे। पाल वंश के किस शासक ने गुर्जर शब्द कूट, हून और उत्कल के दर्प का दलन किया? तो इसका आंसर हो जाएगा देवपाल। क्या हो जाएगा? देवपाल। पाल वंश के किस शासक के समय में अमोघवर्ष ने बंगाल पर आक्रमण किया था? एक अमोघवर्ष था, उसने बंगाल पर आक्रमण कब किया था? तो नारायण पाल के शासनकाल में किया था और नारायण पाल को पराजित भी कर दिया था। पालों को पाल वंश के किस शासक के समय में उत्तर बंगाल से हाथ धोना पड़ा था? तो गोपाल द्वितीय को। किसे? गोपाल द्वितीय को हाथ धोना पड़ा था। ये आप लोगों का लेक्चर 7 है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 235। महिपाल प्रथम पाल वंश के किस शासक का पुत्र था? तो महिपाल प्रथम जो है वो गोपाल द्वितीय का पुत्र था। किसका पुत्र था? तो गोपाल द्वितीय का। कलचुरी और पालों के बीच संधि पाल वंश के किस शासक के समय में हुआ? दोनों के बीच संधि तो जयपाल नैपाल के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? नैपाल या जयपाल, दोनों एक ही नाम है। जयपाल या नैपाल एक ही शासनकाल में है और इसी के शासनकाल के समय में कलचुरी और पालों के बीच संधि हुई थी। गोपाल द्वितीय किसका पुत्र था? तो गोपाल द्वितीय जो वो राज्यपाल का पुत्र था और इसकी माता का नाम भाग्य देवी था जो कि राष्ट्रकूट वंश की थी। यानी इसका पिता जो था वो पाल वंश का था और माता थी राष्ट्रकूट वंश की। जिस तरह से बाबर तैमूर वंश से अपने पिता की ओर से था और मंगोल वंश से अपनी माँ की ओर, तो उसी तरह ये गोपाल द्वितीय जो था पिता की ओर से था पाल वंश से, जबकि माता की ओर से था राष्ट्रकूट वंश से, जिसकी माता का नाम भाग्य देवी था और पिता का नाम राज्यपाल था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन, महिपाल कब शासक बना? तो इसका क्वेश्चन जो है ना डाउट है, मतलब महिपाल ऐसे शासक तो बना था 988 ईस्वी में, लेकिन आप महिपाल का वर्णन ही पता नहीं है कि महिपाल कब शासक बना। एक महिपाल प्रथम के बारे में जानता हूँ जो कि 988 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था, लेकिन ये कब पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। तो इसके आंसर 880 दिया है, तो आप लोग इसे याद कर ले कि महिपाल कब शासक बना, तो 880। लेकिन अगर महिपाल प्रथम पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 988 ईस्वी में। पाल वंश के किस सम्राट के समय में चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने भी पाल साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया? तो नैपाल अर्थात जिसे जयपाल कहते हैं। तो पाल वंश के किस सम्राट के समय में चालुक्य राजा विक्रमादित्य ने भी पाल साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया? तो जयपाल या नैपाल। कलिंग और कामरूप पर पाल वंश के किस शासक ने विजय प्राप्त किया? तो इसका आंसर हो जाएगा रामपाल। कलिंग और कामरूप पर पाल वंश के किस शासक ने विजय प्राप्त किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा रामपाल। और इसका अगर पाल वंश से ये संबंधित था, यहाँ पर दिया गया था पाल वंश इसलिए रामपाल हुआ। अगर कोई और शासक के बारे में रहता है, सेन वंश के शासक के बारे में रहते तो विजय सेन के बारे में भी सेम टू सेम यही कहा गया है। इसने भी कलिंग और कामरूप पर विजय प्राप्त किया था। किसने? तो विजय सेन ने। और रामपाल पर जीवनी पर एक आधारित पुस्तक है रामपाल चरित। इसके लेखक कौन है? तो संध्याकर नंदी है। ये संध्याकर नंदी बहुत फेमस राइटर है पहले ज़माने के। इन्होंने ही रामपाल चरित की रचना की थी। किसने? तो संध्याकर नंदी ने। और एक संध्याकर नंदी की बुक है, आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट जरूर करें, नहीं तो आपको फिर अगले सब वीडियो जब आएगी नेक्स्ट वीडियो तो उसमें भी बताया जाएगा। कलिंग और कामरूप पर पाल वंश के किस शासक ने विजय प्राप्त की थी? तो विजय सेन ने प्राप्त की थी। और रामपाल चरित के लेखक कौन है? संध्याकर नंदी। पाल वंश के किस शासक के उत्तराधिकारी शक्तिहीन होते गए? धीरे धीरे पाल वंश का मतलब कि जो उदय था ना गोपाल के समय, धर्मपाल के समय, देवपाल के समय, वो धीरे धीरे घटते चला गया। तो कुमारपाल के शासनकाल से धीरे धीरे उत्तराधिकारी शक्तिहीन होते गए। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? चोल वंश का प्रथम शासक विजयादित्य या विजयालय था। ये आपको इसी वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? तो विजयादित्य या विजयालय। और ये कब से कब तक शासन किया? तो 850 ईस्वी से 871 ईस्वी तक शासन किया था विजयादित्य या विजयालय। और चोल वंश का नींव कब पड़ा? तो 850 ईस्वी से इन्होंने शासन किया, तो 850 ईस्वी में इसका ही नींव पड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल सम्राट विजयादित्य ने कब से कब तक शासन किया? देखिए आप लोगों को बता ही दिया 850 ईस्वी से 871, लेकिन इसका आंसर ये नहीं दिया 871, तो ये आप लोग याद कर ले 850 से 878 ईस्वी तक। मेन रूप से इसका यही रहता है शासनकाल, लेकिन अब ऑप्शन में नहीं दिया है, तो इस अनुसार से आप ये याद कर ले 850 से लेकर 878 ईस्वी तक। चोल साम्राज्य की स्थापना चोल वंश के किस शासक ने किया? तो चोल साम्राज्य की स्थापना चोल वंश के किस शासक नहीं हो कि यहाँ पर कब होना चाहिए, क्योंकि किस रहता तो आपको तो पता ही है कि किस अगर रहता तो इसका आंसर हो जाता विजयादित्य या विजयालय, लेकिन कब अगर रहेगा तो इसका आंसर हो जाएगा 850। बिल्कुल राइट है, यानी आपका क्वेश्चन जो है यह गलत है या फिर आपका ऑप्शन ही गलत है, दोनों में से कोई तो गलत है। तो अगर किस रहेगा तो इसका आंसर विजयादित्य या विजयालय होगा, और कब रहेगा तो इसका आंसर 850 ईस्वी होगा। प्रांतक प्रथम ने कब से कब तक शासन किया? तो प्रांतक प्रथम 907 ईस्वी से 955 ईस्वी तक मुख्य रूप से शासन किया था, लेकिन आप लोगों का जो ऑप्शन में ये नहीं दिया गया था, तो इस अनुसार से आप लोग ये याद रखेंगे 907 से लेकर 46 ईस्वी तक शासन किया। चोल वंश के किस शासक के शासनकाल में चोलों तक की विस्तृत विजय और समृद्धि का इतिहास प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा राजा राज प्रथम। चोल वंश के किस शासक के शासनकाल में चोलों तक की विस्तृत विजय और समृद्धि का इतिहास प्रारंभ हुआ? तो राजा राज प्रथम। इसके इन शासनकाल में जो है ना दक्षिण में भी इन्होंने अपना साम्राज्य को धीरे धीरे विस्तारित कर दिया था। किसके शासनकाल में? तो राजा राज प्रथम के शासनकाल में। तो 246 क्वेश्चन किए हैं, आप लोगों को पता ही है कि पर डे 50 क्वेश्चन टारगेट है, तो अभी हम लोगों का 50 क्वेश्चन नहीं पूरा है, तो अब 50 क्वेश्चन पुराना तो है ही। आप देखिए नेक्स्ट, तो ये आप लोगों को क्वेश्चन नहीं कराया गया था। कौन ग्रंथ 712 ईस्वी में सिंध पर हुए अरब आक्रमण प्रकाश डालता है? तो चचनामा। और ये बुक के लेखक मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, कौन है जल्दी बताइए? तो इसके लेखक अली अहमद जी है। कौन है? अली अहमद। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। इसने कब से कब तक शासन किया? मैंने आपको वीडियो में बनाई है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए, कब से कब तक शासन किया है गोपाल। तो पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक आप लोगों को बताइए कि गोपाल था। और कब से कब तक शासन किया, इसका कमेंट आप जरूर करें, क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत बार ये बताया और इसमें मैंने लिख दिया था वेरीफाइड ये क्वेश्चन फिर से पूछेगा, तो इस बार मैं लिखना भूल गया, तो आप लोग अपने बुक में लिख ले कि पाल वंश का संस्थापक कौन था। तो गोपाल था। और कब से कब तक शासन किया, कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि आप लोग एक बार जो कमेंट कर देते हैं आपको याद रहता है, और आप लोग कमेंट करेंगे तो आप लोगों का जो कमेंट है उसे पिन करके रखा जाएगा। कोई भी बच्चे आएंगे तो सबसे पहले आपका ही कमेंट देखेंगे, तो आपका पिक पर रहेगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए, आपका नाम आएगा। दिल्ली में अलय दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलय दरवाजा का निर्माण करवाया था। यह क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ, इसके बारे में डिटेल जानकारी भी दी थी पिछले वीडियो में।
किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता जो है वो किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। और कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता जो है मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से। इसके बारे में जानकारी दी थी, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ये कहाँ से आया था। तो मोरक्को से आया था इब्न बतूता। और किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश की स्थापना किसने की थी? तो लोदी वंश की स्थापना जो है वो बहलोल लोदी ने की थी। किसने की थी? बहलोल लोदी ने। और इसका अंतिम शासक कौन था? तो इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था और ये बाबर के साथ युद्ध में हार गया था। इसके बारे में भी डिटेल जानकारी आप लोगों को दी है। और ये लोदी वंश का जो संस्थापक थे ना बहलोल लोदी, ये किस जनजाति के थे? तो ये पश्तून लोदी जनजाति का प्रमुख था। किसका प्रमुख था? तो पश्तून लोदी जनजाति का प्रमुख था। निम्न में से कौन कर युद्ध कर से संबंधित था? तो खुम्स। इसके बारे में भी पहले ही वीडियो में मैंने एकदम विशेष जानकारी दी है। इन सब के बारे में भी बताया जजिया कर आप लोगों का हिंदुओं से जो कर लिया जाता है उससे संबंधित है। खिराज किससे संबंधित है? ज़कात किससे संबंधित है? इसका आप कमेंट जरूर करें, क्योंकि बहुत सारा बार इसका आपको रिविजन करवा चुका हूँ, तो आप लोग इसके बारे में जरूर कमेंट करें। आदि शंकराचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रचार किया था? तो आदि सिद्धांत, इसका आंसर बिल्कुल गलत दिया गया है, ये इसका आंसर हो जाएगा अद्वैतवाद। आदि शंकराचार्य ने निम्न में से किस सिद्धांत का प्रचार किया है? तो अद्वैतवाद का प्रचार किया है। निम्न में से कौन ग्रंथ कबीर की रचना है? तो बीजक जो है वो कबीर की रचना है। कौन रचना कबीर की? तो बीजक। किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? तो हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसकी भी जानकारी बहुत बार मैंने आपको दे दी है। किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की है? तो हरिहर प्रथम और बुक्का प्रथम। शाहनामा का लेखक कौन है? तो शाहनामा का लेखक फिरदौसी है। इसका पूरा नाम अबू अल कासिम फिरदौसी। शाहनामा के लेखक कौन है? तो अबू अल कासिम फिरदौसी। आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन किए हैं और आप लोगों को पता ही है कि आज लास्ट डे आप लोगों का गेस्ट पेपर का सजेशन खत्म हो गया। अब जो है आप लोगों को वो हमारे द्वारा वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा। वो हमारे द्वारा वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा कि कौन कौन से आपके ऑब्जेक्टिव प्रमुख हैं और से अलग अलग वीडियो के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ रहा है, कल ही। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे और जल्द ही आप लोगों को नया वीडियो आएगा। तो आप लोग वीडियो पर बने रहे और इसका PDF तो आपको बता ही दिया कहाँ मिलेगा बीच में। तो आप लोग चैनल पर जरूर बने, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल पर आप जरूर जुड़े, क्योंकि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन और पल पल की अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।